हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। सेकंड बुक है आपकी और पार्ट भी सेकंड है। हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख के यहाँ आना फिर वापस, ओके। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको उसका भी ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना और डेली नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका। रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की क्या भूमिका थी, मैंने आपको बताया था कि उसमें जो देश जब टूट जाने का खतरा था तो ये पटेल जी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कि देश वापस जुड़ गया था, वह टूट नहीं पाया था, सॉरी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देश में रजवाड़ों की समस्या को देखकर ऐसा लगा कि भाई देश टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे में वल्लभ भाई पटेल जी ने, किसने, वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी समझदारी दिखाई और रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए उन्होंने उसे राजी कर लिया। किसे, रजवाड़ों को, सभी रजवाड़ों को। और उन्होंने एक सहमति पत्र दिया जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उस पर उनके साइन ले लिए। हाँ भाई, तुम इस पर अब वो राजी होकर इसमें शामिल हो गए, ओके। ठीक है, तो ये जिस सहमति पत्र का नाम क्या था, एक नंबर में आ सकता है, तो उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया है, इसे देख लेना और नोट कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक क्या है। चलिए, अगला टॉपिक है नागपुर अधिवेशन के बारे में बताएं। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। कब, 1920 में। हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, देख लेना, इसे ध्यान रखना। इसे 1920 में हुआ। यहाँ कांग्रेस ने मान लिया कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो किसके आधार पे होगा, भाषा के आधार पे होगा। और आज़ादी के बाद, जब आज़ादी के बाद स्थिति और माहौल बदला और देश का बंटवारा हो गया, जो इन्होंने बहुत पहले योजना बनाई थी कि भाई हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे तो भाषा के आधार पर करेंगे। लेकिन जब आज़ादी हुई, जब देश का बंटवारा हो गया, तो सबको पता चला भाई स्थिति और माहौल बदला है, तो ये तो मुश्किल है, क्योंकि वैसे ही देश टूट चुका है और नहीं तोड़ना चाहेंगे। क्यों, अब देखते हैं। नेताओं को ऐसा लगा अगर भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन हुआ तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, देश में अखंडता नहीं रहेगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, सब अपनी अपनी भाषा को लेकर रहेंगे बस। ठीक है, तो इसलिए नेताओं को डर लग रहा था कुछ भी करने से। ऐसे में देश के टूट जाने का खतरा पैदा हो गया था भाई। इसलिए सरकार है ना, वो कुछ फैसला लेने से डर रही थी। सरकार कुछ फैसला लेने से डर रही थी, वो सोच रही थी भाई अगर ये कर दिया तो देश टूट सकता है। इसलिए वो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बाद में सोची कि अब बाद में देखेंगे इसे जो होगा। तो दोस्तों नागपुर अधिवेशन याद रखना, मेन पॉइंट है। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य। जब ये सब हुआ तो हुआ क्या भाई, जो भाषा के आधार पर पहला राज्य आखिर में बनाना पड़ा, तो उसकी स्टोरी नीचे बताऊंगा, लेकिन ऊपर देखो ध्यान से कि भाषा के आधार पर पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश एक नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, ओके दोस्तों। तो अब इसके पीछे की कहानी देखते हैं, क्यों भाई भाषा के आधार पर आखिर में क्यों बनाना पड़ा। जब नेता डर रही थी तो क्यों बनाना पड़ा, तो इसके पर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो देखो, पढ़ते हैं। चलिए, पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा। पुराना मद्रास क्या है, अभी आप ये सोच रहे होंगे। जो पुराना मद्रास है उसमें वर्तमान में 4 राज्य शामिल है। पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा कर्नाटक। ये 4 राज्य शामिल थे पुराने मद्रास में। ठीक है, और वर्तमान में 4 राज्य शामिल है। ठीक है, और उसमें तेलुगु भाषी जो क्षेत्र बोलते थे वहाँ पर उसमें विरोध उठा। क्या उठा, और ये विरोध उठा कि भाई आंध्र प्रदेश नामक एक अलग राज्य बनाने के लिए उन्होंने मांग उठा दी। कह रहे हैं कि भाई हमें एक अलग राज्य चाहिए। किसने, मोस्ट इम्पोर्टेंट किसने किया, ये तेलुगु भाषी क्षेत्र वाले जो लोग थे, तेलुगु भाषियों ने किया, यूँ समझ लो, ओके। तो बनाने के लेकर मांग उठी, तो तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग अलग प्रदेश बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भाई हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अलग प्रदेश चाहिए। तो उस समय के पोट्टीश्री रामुलु अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। यहाँ देख लेना, अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। और जो वो बैठ गए तो हुआ क्या, जिससे कि भाई सरकार को झुकना पड़ा, तो वो पढ़ेंगे, आप देखते हैं। हुआ ऐसा कि 56 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। क्या होगी, 56 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। कितने दिन के बाद, 56 दिन के बाद, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जब उनकी मौत हुई तो भाई लोग हिंसक गुस्से में, आक्रोश में आ गए।
तो फिर हिंसक आंदोलनें हुए, घटनाएं हुए, लोग भी सड़क पर आ गए और मेन इम्पोर्टेंट है जो विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया उस टाइम। तो जब ये सब हुआ तो अंत में जाके भाई नेहरू जी ने हाथ उठा दिया, कह रहा भाई अब तो आंध्र प्रदेश को बना ही दिया जाए, राज्य का पुनर्गठन कर दिया जाए। तो उन्होंने इनकी मांग मान ली। तो उसके बाद जो सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 में किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और दिखा देता हूँ आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हाईलाइट कर दिया है, देख लेना, नोट कर लेना, और नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग तथा इसकी सिफारिशें, अब ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग तो बना और इसकी सिफारिशें क्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग पहला पॉइंट 1953 में बना। कब बना? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो लेकिन राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है उसे लागू किया गया 1956 में, यानी 3 साल बाद उसे लागू किया गया। बना कब? 1953 में, लागू कब किया गया? 1956 में। बस एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। जो बता रहा हूँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आएंगे और आने वाले कुछ समय, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास, तो जल्दी जल्दी तैयारी करते रहो, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, इसने अपनी सिफारिश में, तीसरा पॉइंट है, इसने जो सिफारिश में ये मान लिया कि भाई राज्यों का जो पुनर्गठन है वो उनकी भाषा के आधार पर ही किया जाएगा, ये सब मान लिया, ठीक है। भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए, कह दिया भाई नेहरू जी ने, अब इसका कर देना चाहिए। लेकिन जो रियासतों के हमने रजवाड़े के बारे में पढ़ा था, जो कई सारे रजवाड़े शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ कह लो कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्हें विलय करने में दिक्कत आई। वो रियासतें क्या थी, चलिए देखते हैं। किन 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई? पहला कश्मीर, दूसरा मणिपुर, तीसरा हैदराबाद और चौथा जूनागढ़। इन सभी को मिलाने में पटेल जी को बहुत मुश्किलें हुई, यूँ समझ लो, और लेकिन आखिरी में शामिल हो गए आखिरकार, ठीक है। तो अब ये कैसे शामिल हुए, क्या दिक्कतें आई, क्या नहीं आई, वो मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, ठीक है, नोट्स अगर चाहिए तो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।